ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। रहीम अस्सलाम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज बात करेंगे कि दो बड़ी खबरें, साथ ही सेलर मात खा गए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको कहा था कि देखिए हौसला रखें और मार्केट में घबराए नहीं। मार्केट में यानी कि प्रेशर खूब दिया जाता है, लेकिन मार्केट चूंकि ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर है तो मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी। और आज हमने यही देखा कि जब मार्केट का आगाज हुआ तो मार्केट स्टार्टिंग ही से आपकी पॉजिटिव थी और 750 पॉइंट प्लस तक गई। तकरीबन 62,600 का लेवल मार्केट ने टेस्ट किया, हाई बनाया, लेकिन 62,500 का लेवल मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। कुछ खबरें नेगेटिव थी, जिसके बाद हमने देखा कि सेलर का एक प्रेशर मार्केट के अंदर जनरेट होते हुए नजर आया। मार्केट में एक टाइम में 182 कंपनी पॉजिटिव थी और 70 कंपनीज आपकी नेगेटिव थी। 70 कंपनीज का प्रेशर बढ़ता गया और एक टाइम में 156 कंपनीज नेगेटिव हो गई और सेलर का एक प्रेशर मार्केट के अंदर नजर आ रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि बायर्स का प्रेशर हावी रहा और सेलर मात खा गए। तकरीबन 165 कंपनीज पॉजिटिव रही 149 के अगेंस्ट। और मार्केट में देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन 137 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट आपकी 61,979 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स भी 276 मिलियन के हुए, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल ज्यादा वॉल्यूम हुए थे 436 मिलियन, क्योंकि कल प्रेशर भी ज्यादा था। कल सेलिंग यानी सेलिंग प्रेशर था और इस वजह से वॉल्यूम ज्यादा थे। लेकिन आज वॉल्यूम में भी कमी थी। लेकिन चूंकि इस थोड़े से पॉइंट्स के अंदर भी कुछ स्टॉक्स ने ऊपर के लॉक लिए और कुछ स्टॉक्स आपके प्लस भी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्टॉक्स ने यानी कुछ बेहतरी भी दिखाई। अगर हम यानी कि रेजिस्टेंस लेवल यानी कि लेवल देखें, आज के टॉप वॉल्यूम लीडर गेनर प्राइस के हवाले से देखें तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। जिसमें सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 126 पॉइंट, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इनमें पॉजिटिविटी। केमिकल नेगेटिव साइड पर देखें तो केमिकल सेक्टर, लेदर, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस इनमें हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट देखी। आज 700 पॉइंट से गिरावट की एक वजह ये भी थी कि जो मुख्तलिफ पिछले लास्ट वीक से फॉरेन कॉर्पोरेट की सेलिंग आ रही थी मार्केट के अंदर और ऑलमोस्ट $50 मिलियन की जो है वो सेलिंग थी मार्केट के अंदर, जिसमें से $35 मिलियन तो यानी कि कंफर्म हो गई थी 29 जनवरी तक। और 29 जनवरी तक देखा जाए तो रिमेनिंग रह गई थी $6.4 मिलियन। उसमें काफी सारे स्टॉक्स थे जिनमें आज हमने ये देखा जब एक मौका मिला 750 पॉइंट प्लस का तो उसी में इनके अंदर थोड़ी सी यानी कि सेलिंग हमें नजर आई। आज के डेटा भी आपके सामने होंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा कि फॉरेनर की सेलिंग काफी हद तक कम हो चुकी होगी। अगर हम कल का डेटा देखें तो कल भी फॉरेनर की सेलिंग, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग काफी हद तक कम हो चुकी थी, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग रही 3.12 मिलियन। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स आपके थोड़े सेलिंग साइड पर थे, लेकिन आपके इंश्योरेंस, बैंक, ब्रोकर्स ये आपके मुसलसल बाइंग साइड पर थे, यानी पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे। अगर हम नेगेटिव खबरों में देखें तो आज मुसलसल एक नेगेटिव खबर ये भी चल रही है कुछ दिनों से कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि कागजात दस्तयाब ना हुआ तो इंतखाबात मौखर करने के अलावा चारा ना होगा। तो इस तरह की नेगेटिव न्यूज भी मार्केट को थोड़ा हर्ट करती हैं। जबकि दूसरी अगर हम नेगेटिव न्यूज देखें तो आज सुबह वंस अगेन तोशा खाना केस के हवाले से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल की कैद यानी कि सजा सुना दी गई। तो ये एक अलग नेगेटिव न्यूज थी, लेकिन इसके ऊपर मार्केट ने बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लिया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो नेपरा ने बिजली 5 रुपए 62 पैसे महंगी करने की बात महंगी कर दी। IMF रिवाइज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन डाउनग्रेड, यानी कि जीडीपी को जो है वो कम यानी कि किया जा रहा है। तो ये कुछ नेगेटिव न्यूज थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि मार्केट चूंकि ओवरसोल्ड थी इसलिए मार्केट आपकी परफॉर्म भी कर रही थी। अगर हम कुछ रिजल्ट के हवाले से देखें तो आज 2-3 रिजल्ट थे जो कि अच्छे रिजल्ट थे, जिसमें बैंक लबीब का रिजल्ट रहा, 5 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया और तकरीबन 31 रुपए 78 पैसे की ईपीएस रही। अच्छा रिजल्ट रहा। आने वाले दिनों में बैंकिंग के रिजल्ट आएंगे जो मार्केट के ट्रेंड को पॉजिटिव कर सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड को बदल सकते हैं। सुनेरी बैंक का रिजल्ट रहा, 5 रुपए 51 पैसे की ईपीएस, 3 रुपए का कैश डिविडेंड। जबकि अगर हम देखें तो साजगार इंजीनियरिंग के हवाले से अर्निंग बहुत अच्छी रही साजगार की, और साजगार ने तकरीबन देखा जाए तो एक जमीन भी परचेज की, जिसके बाद हमने देखा कि ऊपर का लॉक लगा साजगार की। ऑलमोस्ट अगर हम अर्निंग देखें तो तकरीबन देखा जाए तो 12.5 रुपए की ईपीएस रही, 1 रुपया 13 पैसे के मुकाबले में बहुत अच्छी अर्निंग रही, जिसके बिना पर हमने ऊपर का लॉक भी देखा।
इसके अलावा आज कुछ यही रिजल्ट थे जिसमें बैंक लबीब भी था, सोनेरी बैंक भी थे, सिक्योरिटी पेपर और साजगार के रिजल्ट थे। साथ ही अगर देखा जाए तो साजगार के हवाले से एक चीज़ ये भी थी कि आने वाले वक्तों में जो तलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी तलब होगी, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। इसके साथ ही गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इनोवेटिव प्लान टू सेट रिड्यूस सर्कुलर डेट, कि सर्कुलर डेट को कम किया जा सके। अच्छा, दो बड़ी खबरें जिसके ऊपर मार्केट के लिए आज बड़ी खबरें थी और आने वाले दिनों के इनमें पॉजिटिव असरात होंगे, जिसमें चीन ने पाकिस्तान को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया, ये मार्च में ड्यू होता था। और सेकंड नंबर पे गैस सेक्टर्स $30 अरब की मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार कर दी। तो ये एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट था। यानी कि दो बड़ी खबरें थी जो आने वाले दिनों में हमारे रिजर्व को बढ़ाएंगी, हमारे मीशत को बेहतर करेंगी। पाकिस्तान सुजुकी मोटर के हवाले से अगर हम देखें तो 15.30% जो शेयर होल्डर है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है अनफेयर ऑफर को, जो कि पीएसएमसी की तरफ से ऑफर यानी कि 609 को एक्सेप्ट किया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब आने वाले दिनों में 9 फरवरी तक अगर ये फाइनल नहीं होती है तो फिर दोबारा प्राइस ओपन हो सकती है, दोबारा स्पेकुलेशन हो सकती है और पीएसएमसी वंस अगेन यानी ऊपर जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $77 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल 78 से लेके 79 तक यानी कि 80 तक मूव कर सकता है। 80 तोड़ेगा तो नई तेजी होगी, अदरवाइज 77 से लेके 79 तक सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना चाहिए। क्रूड ऑयल 75 से लेके 74 यानी कि डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है, अगर अदरवाइज 74 के करीब बाइंग बनेगी। इस वक्त गोल्ड आपका जो है 2056 है, सिल्वर आपका तकरीबन 23.23 सेंट चल रहा है। गोल्ड में $5 का इजाफा है और सिल्वर में 2 सेंट का इजाफा है। गोल्ड सिल्वर आपके बढ़ सकते हैं और डॉलर इंडेक्स आपका गिर सकता है। आज अमेरिका में मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसके बाद गोल्ड सिल्वर वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकते हैं। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग कीजिएगा मार्केट के अंदर और डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल की बात करें तो 62,185 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 61,294 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के हिसाब से जिसमें 2 दिन बाकी है, थर्सडे और फ्राइडे, इस वीक के हिसाब से 735 पॉइंट अब तक ओवरसोल्ड है। और जबकि साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 9,363 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। कल हमने आपको बताया था कि मंथ के हिसाब से 1600 पॉइंट से ऊपर ओवरसोल्ड है, जिसमें आज कुछ रिकवरी हुई है, 1517 पॉइंट ओवरसोल्ड अब भी मार्केट आपकी रह गई है। अगर हम इसी चीज को जरा टेक्निकल यानी ग्राफ के ऊपर देखें तो देखिए कल के दिन भी आपको एक लेवल दिया गया था कि मार्केट का जो लेवल है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कि मार्केट आपकी 62,500 की तरफ मूव कर सकती है, लेकिन 62,500 की क्लोजिंग मार्केट को मजीद यानी कि स्ट्रॉन्ग करेगी रिकवरी के लिए, कि मार्केट मजीद रिकवरी की तरफ जाए। 63,000 सस्टेन करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग तेजी की तरफ मार्केट मूव कर जाएगी। इस वक्त मार्केट ने 62,500 को चेस किया मगर उसको होल्ड नहीं किया। मार्केट यानी कि देखा जाए तो 61,979 के करीब क्लोज रही है। तो मार्केट का अब भी जो सपोर्ट लेवल 61,600 और 60,600 इंपॉर्टेंट लेवल ये बरकरार रहेगा। 60,600 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट नो डाउट 60,000 या 58,000 का लेवल भी दिखा सकती है। अदरवाइज 61,600 का लेवल मेंटेन करती है और मार्केट कल भी जिसे एक्सपेक्टेड है कि बेहतर मूव दिखा सकती है। तो कल अगर मार्केट बेहतर मूव दिखाती है तो मार्केट 62,500 और 63,000 बीट करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा अगर हम देखें थोड़ा सा चार्ट की तरफ, तो चार्ट यानी कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट की जो बेसिकली मंथ क्लोजिंग रही है, अगर मंथ क्लोजिंग देखें तो पिछले 4 मंथ से मार्केट आपकी मुसलसल से परफॉर्म कर रही थी तकरीबन 46,000 से, और मार्केट ने बेहतरीन मूव दिखाई है। इस मंथ में हमने देखा कि 471 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया है। 471 पॉइंट सुनने में तो बहुत कम पॉइंट है, लेकिन चूंकि 67,000 से मार्केट ने ज्यादा गिरावट की, उसमें रेट में भी थोड़ी सी गिरावट हुई। इसी वजह से एक्सपेक्टेड है कि जो आने वाले जो 2 मंथ होंगे फरवरी और मार्च वो बेहतर मूव कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे पिछले 6 मंथ से मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म कर रही है। और आने वाले ये जो क्वार्टर गुजरेगा उसमें रिजल्ट भी होंगे, उसमें अच्छी न्यूज भी होंगी, गुड न्यूज भी होंगी और इलेक्शन के मामला भी होंगे। जब तक इलेक्शन की डेट बरकरार रहेगी, क्या सारा यहाँ मुख्तलिफ रूमर्स, मुख्तलिफ मामला चलते रहेंगे, आते रहेंगे, होता रहेगा कि इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही मार्केट के इलेक्शन की डेट करीब आएगी, प्री रैली आपकी जो मार्केट की है वो रहेगी और इलेक्शन होने के बाद मार्केट में एक अनसर्टेनिटी खत्म होगी और मार्केट अपने एक डायरेक्शन की तरफ होगी। तो अब भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल के करीब परफॉर्म कर रहे हैं और इनमें इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेशन है कि उनके अंदर मूव अच्छी आएगी। उनके सपोर्ट लेवल आपके साथ आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये स्टॉक्स अपने सपोर्ट के करीब करीब परफॉर्म कर रहे हैं।
अगर सपोर्ट को मेंटेन करते तो ऊपर की तरफ जाएंगे। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट किया जा रहा होता, बताया जा रहा होता टाइमली कि ये स्टॉक ओवरसोल्ड परसेंट पे है, ये ओवरबोट परसेंट पे है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो एंट्री लेने में काफी आसानी हो जाती है। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, और स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।